मुख्यमंत्री जी, आपने छात्रों के साथ गलत किया है। जो जनता नेताओं को चुनकर विधानसभा में भेजती है, जिस जनता और युवाओं के वोट के दम पर नेता इनोवा गाड़ी में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, सरकारी पेट्रोल पर सफर करते हैं, एसी दफ्तर में बैठते हैं, अपनी कुर्सी के पीछे सफेद तौलिया लगाते हैं, भाई पुलिस की सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, अपने आप को माननीय समझते हैं, तमाम सरकारी सुख सुविधाओं का फायदा लेते हैं। जब वही जनता अपनी मांगों को उठाती है तो बदले में उसे क्या मिलता है? गुलाब के फूल मिलते हैं, अपनी बात रखने के लिए मंच मिलता है, उनकी मांगों को सुना जाता है? नहीं, उन्हें बदले में क्या मिलता है? सबसे पहले आपको वही दिखाता हूं, देखिए। उन्हें बदले में मिलती है कटीले तारों की फेंसिंग, देखिए। उन्हें देखिए क्या क्या मिलता है। उन्हें बदले में मिलता है एंटी नेशनल होने का टैग, उन्हें बदले में मिलती है लाठी, उन्हें बदले में मिलता है संघर्ष, उन्हें बदले में मिलती है बैरिकेडिंग, उन्हें बदले में मिलती है मुख्यमंत्री की चुप्पी, उन्हें बदले में मिलता है वाटर कैनन, और उन्हें बदले में मिलती है सड़क की धूल, बदले में मिलती है शारीरिक और मानसिक चोटें। उन्हें बदले में और क्या मिलता है? उन्हें बदले में मिलता है प्रदर्शन के लिए खुला मैदान, उन्हें बदले में मिलती है भूख हड़ताल, जिनकी भरपाई न मुख्यमंत्री कर सकते हैं और न विधानसभा में बैठने वाले नेता कर सकते हैं। आज रांची की सड़कों पर जो हुआ है, उसे देखकर इस सिस्टम पर और इस सिस्टम के चलाने वाले इन नेताओं के रवैये पर शर्म आती है, शर्म आती है। देखिए ना इन तस्वीरों, और अभी इससे पहले जो तस्वीर दिखाया उसको भी आपने देखा। मतलब एक बार नहीं मन भरा तो दोबारा मार दो। गरीब के बच्चे है ना, संघर्ष कर रहे हैं, क्या ही कर लेंगे, क्या ही कर लेंगे। मत भूलिए, मत भूलिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया इन लोगों ने। मत भूलिए इनके दर्द को, इनकी तकलीफ को इस तरह से हवा में मत उड़ाइए मुख्यमंत्री जी, मत उड़ाइए। आपके संघर्ष की भी बात बताओ। एक बात बताइए, प्रदर्शन कौन करता है? क्या किसी बड़े बड़े धन्ना सेठों के बच्चे प्रदर्शन करते हैं? करोड़पति आदमी का बेटा प्रदर्शन करता है? क्या किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा प्रदर्शन करता है? नहीं करता है भाई। प्रदर्शन करता है असहाय बच्चा, वो बच्चा जो सिस्टम से इतना त्रस्त हो जाता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। प्रदर्शन करता है गरीब और आम आदमी का बच्चा, जिसके पूरे परिवार की जिंदगी उस नौकरी पर टिकी रहती है, जिसे ये सरकारें लीक होने के लिए लावारिस छोड़ देती हैं, लावारिस छोड़ देती हैं। किसी बड़े बाप का बच्चा भूख हड़ताल पर मरने के लिए नहीं बैठता भाई, वहां बैठता है, वही बैठता है, वही बैठता है जिसे पता है अगर भूख हड़ताल नहीं की तो जिंदगी भर परिवार को एक एक रोटी के लिए भूखा रहना पड़ेगा। और उसी सामान्य और गरीब परिवारों के बच्चे रांची में भूख हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर शिकायत कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन हमारी आवाज सुनो। लेकिन हेमंत सोरेन और ये नेता जिस विधानसभा में बैठते हैं, उसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। और जब छात्रों की आवाज विधानसभा की दीवारों को फांद नहीं पाई, तो आज छात्रों को उन दीवारों के थोड़ा करीब जाना पड़ा। पहले छात्रों के इस प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं, फिर विस्तार से एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। पहले रिपोर्ट देखिए। आतंकवादी समझ के मारा जा रहा है। हम लोग भारत के छात्र हैं, आतंकवादी हैं। इंसाफ मांगना गुनाह है। अगर हम उधर चली जाएंगे तो हम कौन से आतंकवादी, हम कौन से उन्हें मांग रहे हैं? हमें टीली तारे लगाई गई है, क्या तारे लगाई गई है जिसमें आप सिर्फ छू लेंगे तो आपका पूरा हाथ मेरे कट जाएगा। पैर में गड़ गया है। ये हेमंत सरकार नहीं, जंगल राज है, जंगल राज। क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया, ऐसा लग रहा है। अभी भी कह रहे हैं जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, आपका कुर्सी ऐसे और ऐसे हो गया, युवा है। हम पाकिस्तान से नहीं आए हैं, हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम आतंकवादी नहीं हैं।
जो हमारे लिए ये कटीले तार लगाए गए। देखिए, जिस तरह से इस देश में छात्रों के साथ व्यवहार किया जा रहा है ना, उसे देखकर सिर शर्म से झुक रहा है। जिस तरह से दिल्ली के जंतर पंतर पर लाठियां बरसाई गई, वो भी गलत था। और जिस तरह से रांची में छात्रों के साथ दुश्मन जैसा रवैया अपनाया जा रहा है, वो भी सरासर गलत है। और शायद ये नेता अपनी पावर के नशे में ये भूल गए हैं कि जिन छात्रों का स्वागत ये कटीले तारों से कर रहे हैं, उन्हीं छात्रों की वजह से उनके दफ्तर में मखमल के कालीन बिछे। लेकिन सरकार कितने भी कांटे बिछा ले, अब छात्र अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं। और जिन छात्रों के लिए सरकार ने नुकीले तारों की बैरिकेडिंग की थी, उसी सरकार और पुलिस कर्मियों के लिए छात्र फूल लेकर आए। देखिए, छात्रों के हाथों में गुलाब के फूल, मतलब एक तरफ हाथों में फूल लिए छात्र हैं और दूसरी तरफ नुकीले तार वाली बैरिकेडिंग, और हाथों में लाठी लिए पुलिस। कुछ भी हो, इन छात्रों ने जो किया है वो वाकई में गजब है। चलिए अब आपको छात्रों के इस प्रदर्शन की एक एक तस्वीर दिखाना शुरू करता हूं। सोमवार सुबह सुबह छात्रों का पैदल मार्च शुरू हुआ। सभी छात्र रांची में पुरानी विधानसभा पर इकट्ठा हुए और नई विधानसभा का घेराव करने निकल गए। छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी सभी मांगें नहीं मानी गई तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। सोमवार से पहले सोरेन सरकार और छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के बीच 3 बार बात हो चुकी। छात्रों की लगभग 98% मांगों पर सहमति भी बन गई थी। सोरेन सरकार 98% मांगे मानने के लिए राजी हो गई, लेकिन एक मांग है जिस पर सहमति नहीं बन पाई। और वो मांग क्या है? चलिए सबसे पहले यही आपको बता देता हूं। देखिए, आज के प्रदर्शन में छात्रों की मुख्य मांग थी कि 2023 में जो JSSC CGL की परीक्षा हुई थी उसे रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। दरअसल जनवरी 2024 में JSSC CGL का तीसरा पेपर हुआ था और छात्रों का आरोप है कि यह पेपर पहले ही लीक हो चुका था। इसके बाद सितंबर 2024 में फिर से ये परीक्षा हुई, लेकिन छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ। और सुनिए, कुछ अभ्यर्थियों तक सवाल और जवाब दोनों पहुंचाए गए और कुछ उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र के बाहर ले जाकर उत्तर रटवाए गए। भाई, CID ने इस मामले की जांच की और जांच में पता चला कि 150 में से 120 सवाल पेपर से लीक थे और पेपर लीक करने के बदले छात्रों से 12-12 लाख रुपए लिए गए थे। 12-12 लाख रुपए। लेकिन इन सब आरोपों की जांच के बावजूद परीक्षा भी हो गई, रिजल्ट भी आ गया और छात्रों का सिलेक्शन भी हो गया। और आज रांची के आंदोलन में जो छात्र इकट्ठा हुए, उनकी मांग यही थी कि इस JSSC CGL की परीक्षा को रद्द किया जाए और CBI पूरे मामले की जांच करे। छात्रों ने कुछ गलत तो मांगा, कुछ गलत तो मांगा। ये सुनकर लग रहा है आपको? अरे कुछ गलत नहीं मांगा है भाई। जब CID जांच में पेपर लीक की बात सामने आई है, पैसे लेने की बात कही गई, तो फिर दोबारा पेपर ना कराना तो छात्रों के साथ धोखा है ना भाई। 12 लाख रुपए में आप छात्रों का भविष्य बेच दोगे। 12 लाख रुपए में आप भविष्य बेच दोगे। सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट, मतलब क्या चल रहा है भाई? क्यों जनता वोट देती है? और जागरूक होना पड़ेगा, इन छात्रों की आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। मतलब जनता को आपने क्या समझ रखा है? 12 लाख रुपए में उसका भविष्य बेच दोगे। और यह धोखा झारखंड की सोरेन सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और सरकार सिर्फ धोखा नहीं कर रही है, सरकार जनता को उन्हें वोट देने का सबक भी सिखा रही है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, यह रविवार रात की तस्वीरें। देखिए किस तरह से बैरिकेड के ऊपर कटीले तारों की फेंसिंग की गई। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की तस्वीर। ऐसा लग रहा है जैसे छात्र नहीं बल्कि कोई दुश्मन आ रहा है। हमने और आपने ऐसे नुकीले तार बॉर्डर पर देखे होंगे, लेकिन अब इन्हीं नुकीले और कटीले तारों का इस्तेमाल झारखंड सरकार ने छात्रों को रोकने के लिए किया। लेकिन इन नुकीले तारों का लगाने का भी कोई फायदा नहीं। जैसे जैसे सोमवार का दिन चढ़ता गया, रांची की सड़कों पर छात्रों की संख्या भी बढ़ती गई। भाई साहब, हजारों छात्र पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे। प्रदर्शन में शामिल लड़कियों ने अपने साथियों को तिलक लगाकर आगे बढ़ने का हौसला दिया। इन छात्रों के हाथों में तिरंगा था और जुबा पर हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे थे और सभी छात्र शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही छात्र नई विधानसभा के करीब पहुंचे तो माहौल तनावपूर्ण होने लगा। देखिए इन 4 तस्वीरें। पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा तक का रास्ता लगभग 4 किलोमीटर का है और इस 4 किलोमीटर के रास्ते में पुलिस ने 6 जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। छात्रों को रोकने के लिए कटीले तार लगे हुए थे, लेकिन छात्र बिना परवाह किए इन कटीले तारों वाली बैरिकेड पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग पर ही चढ़ गए और विधानसभा के करीब पहुंचने लगे। छात्रों को पीछे धकेलने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों का हौसला पस्त नहीं हुआ। जब पुलिस छात्रों के ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंक रही थी तो छात्र उस पानी में खड़े होकर डांस कर रहे थे। तस्वीरें आप मेरे बगल में देख सकते हैं। मैं कह रहा हूं जमाना बदल गया है, मैं कह रहा हूं जमाना बदल गया। ये नाचेंगे कूदेंगे भाई,
ये तुम्हारे पानी में भी आगे देखिएगा, शैंपू ले गए थे। हाँ, जिन कटीले तारों के बैरिकेड के जरिए छात्रों को रोकने की कोशिश की थी, उन्हीं बैरिकेड्स के ऊपर चढ़कर छात्र भागड़ा पा रहे। जब वाटर कैनन से छात्र नहीं माने और विधानसभा परिसर के लगभग 150 मीटर करीब पहुंच गए तो पुलिस की तरफ से छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। छात्रों पर आधाधुंध लाठियां बरसाई गई हैं, आधाधुंध। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो छात्रों ने भी पुलिस के ऊपर पानी की खाली बोतल फेंकना शुरू कर दिया। एक तरफ छात्र थे जो शांति से आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ पुलिस थी जो हाथों में डंडे और कटीले तारों वाले बैरिकेड के साथ थी। जब पुलिस ने छात्रों पर डंडे बरसाए तो कुछ छात्रों को सिर में चोट लगी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी भी वहीं पर मौजूद थे। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर अनमोल की एक रिपोर्ट दिखाता हूं सीधे रांची से, देखिए। यहाँ देखने को मिल रही है, ये देखिए, करना नहीं है, में देखी गई थी, वो एक वीडियो है। पुलिस की तरफ से बल का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज की गई, जिसमें कुछ छात्र घायल हो गए हैं। ये बताइए, आप पर लाठीचार्ज हुई? लाठीचार्ज हुई। कहाँ चोट लगा? पीछे माथा में लगा। पीछे माथे में। कहाँ जा रहे हैं अभी? जा रहे एम्बुलेंस। अरे आसानी से रोड पर चल रहे थे, अचानक पीछे से। क्या माहौल बना था, क्या हुआ, किसकी गलती हुई? अचानक माहौल कुछ नहीं बने थे। हम लोग झारखंड पुलिस जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, हेमंत सोरेन से अपनी मांग रख रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक पीछे से पुलिस आई और डंडा पीछे से मारी है, इतना जोर से मारी है डंडा। कितने लोगों को मारा गया? अरे बहुत लोगों को, कुछ लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया गया, कुछ लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया गया। उधर ही से ले जाएगा, पुलिस ले गई। पुलिस शांतिपूर्वक स्टूडेंट अपना धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसमें हेमंत सोरेन लाठी चढ़वा रहे हैं। वहाँ पे अचानक से पुलिस वाले आए और मजाक में मारने लगे। अब हंस रहे मार के, और उसका माथा फूट गया, एक बेहोश हो गया सर वहाँ पे। और आप देखिए किस तरीके से जो है बैंडेज किया जा रहा है यहाँ पर। आप ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट एड किया जा रहा है छात्रों का, क्योंकि देखिए सर में जो है चोटें आई हैं लाठीचार्ज के दौरान, जो है सर में चोटें आई हैं और उसके बाद जो है अब यहाँ पर इलाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ था, इसी आवाज में, इसी तरह से चीख चीख कर उसकी हमने आलोचना की थी। हम उस दिन भी छात्रों के साथ खड़े थे और आज भी छात्रों के साथ खड़े हैं। भाई, छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है और सड़कों पर बिखरे पड़े ये चप्पल जूते इसका सबूत है। और जब इस लाठी चार्ज से भी छात्रों का हौसला नहीं डगमगाया तो छात्रों को खून के आंसू रुलाने के बाद उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। छात्रों को पीछे खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का विस्फोट किया गया। जब आंसू गैस के गोलों से छात्रों को पीछे धकेलने की कोशिश की गई तब भी अनमोल तिवारी वहीं मौजूद। दिखाता हूं आपको अनमोल की रिपोर्ट, देखिए। अब प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपको धुआं दिखाई दे रही होगी। अब जो है आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और इसीलिए आपको छात्र जो है इधर से उधर होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये सरकार इतनी करप्ट है कि ये 2022 में एक्सपायर्ड टीयर गैस हम पे इस्तेमाल कर रही है। ये हमें स्टूडेंट्स नहीं, हमें टेररिस्ट समझती है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पर, ये देखिए किस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है छात्र आपको भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए हालात बहुत नाजुक हो चुका है। ये बताइए, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बहुत ही आंखों में अभी जलन हो रहा है। ये सरकार कभी किसी की सरकार बपोती नहीं होती है। ये सरकार बदलेगी, ये छात्र बदलेंगे। ये खून देख लीजिए, ये जख्म देख लीजिए, ये जनता की चुनी हुई सरकार ने जख्म दिया है। ये युवाओं की चुनी हुई सरकार ने युवाओं को ही जख्म दिया है। देखिए इन्हें ले जाया जा रहा है, देखिए। इसको सामान्य तस्वीर समझिए भाई, सामान्य तस्वीर। अब कुछ ऐसे बयान और ऐसी तस्वीरें आपको दिखाता हूं जो बिल्कुल सामान्य नहीं है। इन 4 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर स्पाइडरमैन की। जिस तरह जंतर मंतर पर जिंजी अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन करने आ रहे थे, कुछ वैसा ही, कुछ उसी तरह की तस्वीर इस प्रदर्शन में भी दिखाई दी। दूसरी तस्वीर पुष्पा की। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से इस प्रदर्शन में पुष्पा बनकर शामिल हुआ है। बिल्कुल वही स्टाइल, वही स्वैग। तीसरी तस्वीर हवा में लहराते बैरिकेड की। जिस तरह पटना में छात्र बैरिकेड हवा में उठाकर भाग रहे थे, कुछ वैसी ही तस्वीरें रांची में भी दिखाई दी। इसके अलावा एक छात्र ने पुलिस पर वाटर कैनन में धांधली करने का आरोप लगाया। इन तस्वीरों पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए।
झारखंड के स्टूडेंट रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। आपके झारखंड के सरकार के कानों में आवाज नहीं जा रही है, लेकिन अमेरिका में बैठा स्पाइडरमैन के कानों में आवाज जा रही है। आपकी सरकार हमारी बात सुनना नहीं चाहती है, कुछ कहना नहीं चाहती है। कि वाटर कैनन में भी धांधली हुआ। देखिए अभी वाटर कैनन बंद पड़ा है। अभी हम लोग शैम्पूल और साबुन के लिए मंगवाए थे नहाने के लिए, नहाते हैं, लेकिन वाटर पानी में धांधली होने के कारण भी देखिए आज बंद है। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए देवेंद्र नाथ महतो भी एम्बुलेंस से आए। देवेंद्र महतो वही छात्र हैं जो रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। 9 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो पैदल आ पाए, इसलिए वो एम्बुलेंस से प्रदर्शन स्थल तक आए और फिर स्ट्रेचर पर प्रदर्शन में शामिल हुए। विस्तार न्यूज ने भी देवेंद्र नाथ महतो से बात की। देवेंद्र का कहना है कि ये कटीले तार देखकर उन्हें दुख हुआ। अगर पुलिस ने ये कटीले तार नहीं लगाए होते तो वो प्रदर्शन में नहीं आते। मैंने आपसे कहा था ना कि विस्तार न्यूज जंतर मंतर पर भी था। मैंने आपसे कहा है ना कि विस्तार न्यूज जंतर मंतर पर भी यही अनमोल तिवारी मेरे सहयोगी और अमृत एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे थे और यही अनमोल आज पहुंचे हैं कहां, रांची, और एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। और दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं का रिएक्शन कौन ले रहा है? मेरे सहयोगी अमृत ले रहे हैं। खबर जहां भी होगी, छात्रों के हित की बात जहां होगी, देश में किसी कोने पर होगी, विस्तार न्यूज वहां पहुंचेगा और आपको ग्राउंड जीरो से, रांची से एक एक तस्वीर सबूत के साथ दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज के सहयोगी अनमोल। सुनिए देवेंद्र महतो ने अनमोल से बातचीत में क्या कहा। पूरे प्रोटेस्ट के जो मुख्य चेहरा है देवेंद्र हमारे साथ है। देवेंद्र आप शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आए हैं, क्या कहेंगे बताइए? शिबू सोरेन जी जिंदा रहते तो ये हम लोग के साथ सशरीर रहते। जीवन भर आंदोलन किया है, जीवन भर संघर्ष किया है, तो वो हमारे बीच सशरीर जिंदा नहीं है, वो तस्वीर के रूप में हमारे साथ संघर्ष में खड़ा है। सीएम कह रहे हैं कि छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, क्या कहेंगे? छात्र को कोई गुमराह नहीं कर रहा है, छात्र अपने से आ रहे, सिस्टम सुधार से आ रहे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिस तरह से झारखंड के छात्रों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है वो ठीक नहीं है। और अगर सत्ता में बैठे लोग ये सोचते हैं कि इन लाठी डंडों से और आंसू गैस के गोलों से वो छात्रों को डरा देंगे, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं तो यही कहूंगा कि आप इतनी बार सरकार बना चुके हैं झारखंड में। आपके पिता शिबू सोरेन आंदोलन से निकले हुए नेता थे और आप आज मुख्यमंत्री। आप जेल गए, जेल से वापस आए, आपकी पत्नी ने संघर्ष किया, जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया, जनता ने आपको कुर्सी पर बैठाया। एक मुख्यमंत्री को संवेदनशील होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। और जिस तरह से ये झारखंड में घट रहा है, ऐसी कोई भी सरकार होती, आपको तो सरकार चलाने का अनुभव है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपको तो सरकार चलाने का अनुभव है हेमंत सोरेन जी, आपको तो सरकार चलाने का अनुभव है। जो इसको अनुभव नहीं है, जो पहली बार सरकार चला रहा होता, वो भी दिल्ली के जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन के बाद सीख जाता, वो भी सीख जाता। उसको भी लगता कि भैया जंतर मंतर में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया है। और ये छात्र और आंदोलन जो है, ये अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं तो मैं एक्शन लूं, आपको तो जाना चाहिए मंच पर। आप तो युवा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, युवा मुख्यमंत्री, आपसे बहुत उम्मीद थी। लेकिन जिस तरह से एक दिन में 2 बार लाठीचार्ज और जिस तरह से वो कटीले तार आपने छात्रों के पैरों के नीचे बिछाए हैं, ये आपको याद रखिएगा, यही छात्र वापस जरूर लौटाएंगे। एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। और जंतर मंतर जैसी तस्वीर देखने के बाद, ये देखने के बाद कि उसका नतीजा क्या हुआ है, आपकी रांची में दोहराया गया और ये याद रखा जाए।